हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए, मैं शिव कुमार सिंह आपको लेकर के चलता हूं अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन के नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या न्यूमेरिकल लगाए थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, सारे PYQs थे जो कि रेलवे में पूछे गए थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पांच पांच बार पूछे गए थे आपके ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें, रेशियो और प्रोपोर्शन में केवल एक और कॉन्सेप्ट, और उस पर हम लोग लगाएंगे 5-6 सवाल करीब में। ठीक है, तब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। एक और कॉन्सेप्ट देखिए, एक पूछता है द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्था अनुपात क्या होता है। द्वितीय अनुपात, सेकेंडरी, थर्डरी और फोर्थ प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है बताइए। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले द्वितीय अनुपात की। तो द्वितीय अनुपात क्या होता है? द्वितीय अनुपात देखिए, जब द्वितीय अनुपात पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको वो दो वैल्यू देगा। जैसे कि मान लीजिए दे दिया 8 और दे दिया 4। ठीक है, आपसे पूछेगा कि द्वितीय अनुपात बताइए, द्वितीय अनुपात बताइए। तो देखिए, द्वितीय अनुपात बताने के लिए आपको दो वैल्यू दे देगा। ठीक है, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, ठीक है, दो वैल्यू देगा। अब देखिए, द्वितीय अनुपात बताने के लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, द्वितीय अनुपात मान लीजिए एक ए दे दिया और एक ये सी वैल्यू दे दिया, तो ए और सी दे दिया। द्वितीय अनुपात क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी। लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। द्वितीय अनुपात पूछ रहा है, इस देखिए रेशियो में इसको करिए तो ये क्या हो जाएगा, 8:2 पहला हो गया। दूसरा हमको पूछ रहा है तो दूसरे को आप खाली कर दीजिए, इज इक्वल टू, फिर आइए इधर इसको भी आप खाली रखिए, और लास्ट में जो 4 है इसको आप क्या करिए, नीचे लिख दीजिए। मतलब द्वितीय अनुपात में ये जो बीच वाला पोर्शन है आपको खाली रखना है, मतलब कि वही हमको निकालना है। द्वितीय अनुपात देखिए 8, फिर बीच वाला, फिर ये लास्ट वाला थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 4। और जब हम क्या करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो x की वैल्यू, इसको स्क्वायर को आप उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 8 इंटू 4। ओके, तो ये आपका आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 अंडर रूट 2। ठीक है, देखिए 8 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 4, 2 दूनी 4, तो ये और ये दो आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 गुणे 2, ठीक है, तो 1 2, यानी कि 2 आपका बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट 2। करेक्ट है, तो ये आपका आ जाएगा द्वितीय अनुपात की वैल्यू। ओके, आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। देखिए फॉर्मूला वही बन के आ गया, फॉर्मूला जो है वही बन के आ गया, आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे द्वितीय अनुपात पूछ रहा है तो आप क्या करिए, पहले वाले को सबसे ऊपर रखिए और दूसरे वाले को सबसे नीचे रखिए, बाकी बीच में आप क्या करिए, x भर दीजिए। मतलब जो हमको पता करना है, x ही हमको फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर तृतीय अनुपात पूछ दिया, इस पे भी आइए देखिए, तृतीय अनुपात आपको सेम यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, सेम आपको यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। देखिए कैसे, अगर आपसे पूछे तृतीय अनुपात, मतलब तीसरे नंबर पे आ रहा है तृतीय अनुपात, तो देखिए a और c है हमारा। ठीक है, मान लीजिए ये a और c या फिर a और b दिया है, हम तृतीय अनुपात को c मानते हैं। ठीक है, तो देखिए तृतीय अनुपात पूछ रहा है ना, द्वितीय, देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो क्या हुआ, अगर दो वैल्यू देता है, अगर द्वितीय अनुपात निकालने के लिए अगर फार्मूले की हम बात करें तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग b को द्वितीय अनुपात लेते थे, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट AC। ये फार्मूला आपको नहीं लगाना है, आपको केवल क्या करना है, जो मैंने बताया है आपको केवल वही करना है। ठीक है, अगर द्वितीय अनुपात पूछ रहा है, बीच वाला खाली रखिए, किनारे किनारे वाला लगा दीजिए। अगर तृतीय अनुपात पूछ रहा है, मान लीजिए 8 और 4 दिया है, अब पूछे आपसे तृतीय अनुपात बताइए। तृतीय अनुपात के लिए हमें क्या करना है, देखिए 8 को ऊपर रखिए। अगर तृतीय पूछ रहा है, इसका मतलब ये जो दिया है वो द्वितीय है, इसको क्या करिए, यहां रखिए बराबर, 4 को ऊपर रखिए, और तृतीय पूछ रहा है यानी कि x, यानी कि यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है,
केवल क्या करना है, देखिए 8 को ऊपर रखें, फर्स्ट पे आ गया, 4 सेकंड पे आ गया, क्योंकि द्वितीय हमको पता है तभी तो तृतीय पूछ रहा है। ओके, तो द्वितीय हमने रखा, यहाँ पर भी वही सेकंड रखिए और लास्ट में फेंक दीजिए, तो यही हो जाएगा हमारा तृतीय। अब देखिए तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा 4 × 4 डिवाइडेड बाई 8, काटिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2। गॉट इट? ओके, देखिए अगर आपसे पूछ दे, अगर देखिए अभी तक क्या पूछा था, हम लोग किस फॉर्म में लेके चल रहे थे, A B C D, ये 4 है, ठीक है। हमको क्या करना है, अगर इसको लिखना है A/B = C/D, ठीक है। यही फॉर्म हम लोग को हमेशा फॉलो करना है, यही फॉर्म हमको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको 2 वैल्यू देता था x, और मान लीजिए A और B 2 वैल्यू दिया, हमको द्वितीय अनुपात पूछ रहा है, तो A/B = B/C, ठीक है। 2 वैल्यू दिया था, ठीक है, 2 वैल्यू दिया था A और C, ठीक है। हमको ज्ञात करना था द्वितीय अनुपात, यानी कि B की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो देखिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया आपको केवल वैसे ही करना है। अभी देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आप टैकल करते जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए द्वितीय अनुपात हो गया, तृतीय अनुपात हो गया। अब अगर चतुर्था अनुपात पूछ जाए, अगर चतुर्था अनुपात पूछ रहा है, देखिए, ठीक है, चतुर्था अनुपात मतलब 4th प्रोपोर्शन, चतुर्था अनुपात, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 4th प्रोपोर्शन। 4th प्रोपोर्शन, देखिए 4th प्रोपोर्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो 4th प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, देखिए आपको वैल्यू क्या देगा, A B C, मतलब कि आपको 3 वैल्यू दे देगा। 4th प्रोपोर्शन पूछने के लिए आपको क्या करेगा, 3 वैल्यू दे देगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 4, 3 और ये दे दिया आपका 6, ये दे दिया। आपसे पूछा चतुर्था अनुपात ज्ञात कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि चतुर्था पूछ रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है। आपको क्या करना है, फर्स्ट बाई सेकंड = थर्ड बाई फोर्थ। आपको कुछ नहीं करना है, केवल यही करना है, ठीक है। देखिए अब देखिए हमसे चतुर्था अनुपात पूछा है ना, तो 4/3, 4/3 = 4/3 हो गया। अब देखिए 4/3 हो गया ना, 4/3 को ऐसे रहने दीजिए। चतुर्था अनुपात पूछ रहा है, तो तीसरा ये है, तो तीसरा ये दे दिया 6, इसको x मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या निकलेगा, देखिए तो यहां से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ओके, ये आपका 3 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 3 = 9/2, यानी कि 9/2। ये आपका हो जाएगा कौन सा, 4th प्रोपोर्शन। क्या हो जाएगा, 4th प्रोपोर्शन। आपको फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब द्वितीय अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है, द्वितीय अनुपात अगर पूछे तो इसको आपको खाली रखना है। तृतीय अनुपात पूछे डायरेक्ट यहाँ वैल्यू निकालना है। चतुर्था अनुपात पूछे तभी भी यहीं आपको वैल्यू निकालना है, आपको कुछ नहीं करना। अब हम लोग चलते हैं, आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको फॉर्मूला वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम सवाल लगाते हैं, देखिए सवाल अगर हम लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा, क्वेश्चन 16 क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन वो है आपका, क्या दिया है, 8 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा। देखिए 8 और 12 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है ना, द्वितीय अनुपात नहीं पूछ रहा है, सेकंड नहीं पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है। अच्छा, यानी कि ये A होगा और ये B होगा। ये छोड़िए, हमको ये नहीं जानना है कि हमको A कौन होगा B कौन होगा, ठीक है। मतलब ये जानिए, अगर आपसे तृतीय पूछ रहा है, ये पहला है ये दूसरा है। अब देखिए मैंने क्या बताया, तृतीय के लिए सबसे लास्ट में जाएगा, तो 8/12 = 12/x। तृतीय अनुपात के लिए इसी को तो x करते थे, है कि नहीं। अब देखिए तो x की अगर वैल्यू आप ज्ञात करें तो ये क्या हो जाएगा, x इधर हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ओके। अब देखिए
2 छक्के 12 और तो x बराबर आपका आ जाएगा 6×3 = 18। कोई दिक्कत? देखिए बिल्कुल आसानी से हम लोग क्वेश्चन को लगा लेंगे। तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, चतुर्था अनुपात, जो भी पूछे बस आपको कॉन्सेप्ट वही रखना है कि आपको कहाँ वैल्यू पूछ रहा है। अगर तृतीय पूछेगा लास्ट में फेंकिए, अगर चतुर्था पूछ रहा है उसको भी लास्ट में फेंकिए, अगर द्वितीय पूछ रहा है तो उसको बीच में अटकाइए। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना है, 18 है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3.6, 6.9 तथा 11.4 का चतुर्था अनुपात ज्ञात कीजिए, फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने दिख रहा है क्या है, 3.6, 6.9 और 11.4। अच्छा, इसका हमें चतुर्थानुपात ज्ञात करना है लगभग में। तो चतुर्थानुपात बताइए। देखिए हम जानते हैं हमको क्या करना, जब चतुर्थानुपात ज्ञात करना यानी कि हमको सबसे लास्ट में फेंकना है x को। सबसे लास्ट में फेंकिए, 3.6/6.9 = 11.4 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब देखिए तो यहां से आप x की वैल्यू निकालिए, तो आपको x की वैल्यू लगभग में निकालनी है ना। क्वेश्चन में क्या दिया, x वैल्यू लगभग में बताइए। चलिए, तो चतुर्थानुपात लगभग में बताना है, तो आपको करना क्या है, तो ये हो जाएगा 11.4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो 11.4 इंटू 6.9 डिवाइडेड बाई 3.6। कुछ नहीं करना है, देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट। ओके, देखिए तो अब हम यहाँ से x की जब हम वैल्यू निकालेंगे, इसको कट पिट करके जब x की हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है डी। देखिए 21.9 समथिंग आ जाएगा आपका कट पिट के। ठीक है, इसको काटेंगे आराम से कट जाएगा। देखिए ऊपर आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी पॉइंट हट जाएगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा, ये 69 हो जाएगा, ये 114 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और ये हो जाएगा आपका पॉइंट हट के जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा। करेक्ट है, अब इसको आप काटेंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हट जाएगा, ये 360 हो जाएगा। इसको काटेंगे आप आराम से काटिए। देखिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिरकी 9, यहाँ से काटिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। करेक्ट है, फिर आप 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 सते 14 और यहाँ काटिए आप 2 छक्के 12, 60। ओके, 57 × 23/7। इसको जब सॉल्व करेंगे 21.9 आपका आंसर आ जाएगा चतुर्थानुपात। करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, देखिए सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार पद समानुपात में हैं। पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4, 22 और 33। देखिए पहला, ओके, दूसरा दिया है आपका 22, ओके, और चौथा पद दिया आपका 33। ओके, ये समानुपात में है। जब समानुपात में रहेंगे, ठीक है, समानुपात का मतलब क्या होता है, देखिए जब समानुपात में रहेंगे तो हमें कौन सा पद पूछ रहा है, ये पूछ रहे हैं तीसरा पद ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, समानुपात में है, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। अनुपात और समानुपात, देखिए अनुपात क्या होता है, अगर 4/22 है तो हम कह देंगे 4 और 22 एक दूसरे के अनुपात में है, यानी कि 4/22 4:22 ये अनुपात में है। अब देखिए 4:22 और ये होता है समानुपात और समथिंग बटे समथिंग, तो ये होता है समानुपातिक। समानुपातिक का मतलब होता है 4/22 ये बराबर होगा x/y के। मतलब इसका अगर वैल्यू निकालें और इसका अगर वैल्यू निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है समानुपातिक। ओके, अब देखिए तो हमसे पूछ रहा है ये क्या, तीसरा अनुपात पूछ रहा है ना, आपको तीसरे पे ही वैल्यू पूछ रहा है। तीसरा देखिए 4/22 हो जाएगा, पहला दूसरा बराबर तीसरा ही तो पूछ रहा है, बटे चौथा कितना है, 33 है। वेरी सिंपल। अब देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 दूनी 4। ओके, अब देखिए तीरे गुणा करिए तो 3 दूनी 6, तो x बराबर हो जाएगा 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो x बराबर आपका आ गया 6। ऑप्शन नंबर
ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करिए। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपके सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीयानुपात तथा 4 और 9 के बीच के मध्यानुपात का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाया है, कुछ घुमाया नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर आप ट्रिक जानते हैं तो आराम से आप इसको लगा ले जाएंगे। देखिए ये सूत्र का प्रयोग करके हमसे सूत्र से कुछ नहीं लेना देना, हमको डायरेक्ट अपना कॉन्सेप्ट लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, उन्होंने बोला है 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात। बहुत बढ़िया। 8 और 20 के बीच हमें तृतीय अनुपात चाहिए। बहुत बढ़िया। तो 8/20 हो जाएगा इक्वल टू 20/x हो जाएगा। ये तृतीय अनुपात यहाँ से आ जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि ये पहला दूसरा दूसरा ये तीसरा। जो भी हमें ज्ञात करना होता है तृतीय या चौथा, उसको हम लोग को x को सबसे लास्ट में फेंक देते हैं। केवल द्वितीय को हम लोग क्या करते हैं, x को बीच में रखते हैं। बस ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी देखिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा, ये हो जाएगा 20 × 20/8। काटिए, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से काटिए, 2 × 2 दाम 20, यानी कि x बराबर आपका आ गया 5 दाम 50। करेक्ट है, x बराबर आपका आ गया 50। ओके, अब देखिए अगला इन्होंने बोला है कि तथा 4 और 9 के बीच के मध्यानुपात का अनुपात, यानी कि 4 और 9 के बीच का मध्यानुपात। अब देखिए अगला दिया है 4 और 9 के बीच का मध्यानुपात हमको ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, मध्य का अनुपात मतलब ये पहला दिया है और ये तीसरा दिया है। अब मध्य का अनुपात ज्ञात करना है तो सीधे सीधे 4/x, यही तो हुआ मध्य का, इज इक्वल टू ये मध्य है x बटे ये हो जाएगा 9, थर्ड वाला आ गया। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका x² = 4 × 9, या फिर x = √4 × 9, 4 × 9। बहुत बढ़िया। अब देखिए तो ये x = आपका आ जाएगा 4 है, 2 दूनी 4, 2 बाहर हो जाएगा, गुणे 9 है, 3 त्रिकी 9, 3 बाहर हो जाएगा। करेक्ट है, देखिए 3 × 3, एक जोड़ा बाहर हो गया और स्क्वायर रूट से, तो ये आपका हो गया 3 बाहर। करेक्ट है, नहीं समझ में आया, देखिए 2 × 2 इंटू 3 × 3, ये जोड़ा बाहर निकाल लीजिए स्क्वायर रूट से, तो 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब देखिए अब ये जो तृतीय अनुपात आया, और ये जो मध्य अनुपात आया, इनके बीच का अनुपात आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं, अनुपात पूछ रहा है तो 50:6, यही तो हुआ। इसका 50 और 10 और संबंध इसका 6, 50:6। इसको क्या करिए, 50:6 आया, इसको काटिए, 2 से काटिए, तो 2 × 6 और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 × 5 10, यानी कि 25, 25 दूनी 50। करेक्ट है, तो आपका जो रेशियो आएगा ना, वो आएगा 25:3। कितना आएगा, 25:3। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 25:3। बहुत ही सिंपल है, आपको सूत्र का यूज करना ही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ केवल वही करिए। आपको ट्रिक से ही सवाल को लगाना है। ठीक है, अगर मध्यानुपात पूछ रहा है तो बीच में रखिए, तृतीयानुपात पूछ रहा है सबसे लास्ट में फेंकिए, चतुर्थानुपात पूछ रहा है तो सबसे लास्ट में फेंकिए x को, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 12, 18, 20 के चतुर्थानुपात का पता लगाएं। 12, 18, 20 के चतुर्थानुपात पूछ रहा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। हमसे चतुर्था पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल। देखिए क्या है, 12/18 इज इक्वल टू 20/x। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम चतुर्थानुपात पूछ रहा है ना, तो ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, अब देखिए तो आप क्या करेंगे, काटिए इसको, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिकी 18। ओके, अब इस 2 से इस 20 को काटिए, 2 दाह में 20, तो x बराबर आपका आ गया 10 × 3 दैट इज इक्वल टू 30। तो x बराबर आपका आ गया 30। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए कितनी बार पूछा ये, 1 2 3 4 बार।
2016 में 17, 2016, 2016, 2016 लगातार पूछा है, पहली, दूसरी, तीसरी पाली में। सोचिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है ये। सोचिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिए। चतुर्थानुपात पूछता है, द्वितीयानुपात पूछता है या तृतीयानुपात पूछता है, तब हम कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ओके, चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए 5900 रुपए की राशि को ABC में इस तरह से बांटा जाता है कि A और B को 3:4 के अनुपात में रकम मिलती है, तथा B और C को 5:6 यानी कि 5:6 के अनुपात में रकम मिलती है। तो B को कितने रुपए मिले? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए A, B और C है, ठीक है, A, B और C है। अब देखिए इनको बोल रहा है कि 5900 रकम को इस अनुपात में, किस अनुपात में दिया जा रहा है? देखिए A और B के बीच में जो अनुपात है वो कितना है? A और B का जो रेशियो है वो है 3:4, करेक्ट है। अच्छा, और B और C का अनुपात कितना है? तो वो बोल रहे हैं 5:6 है, करेक्ट है, 5:6 है। ओके, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, A:B:C हम लोग अगर निकाल लें तो अभी हमारी बिल्कुल आसान हो जाएगा ट्रिक। देखिए तो A:B:C निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, सीधे ऊपर से नीचे आइए, 5 दिया 15:2, ऊपर से फिर नीचे आइए तिरछे में, तो 5 चौक को 20:2। अब ऊपर से फिर नीचे आ जाइए सीधे, तीसरे के लिए तीसरे पे आ जाइए सीधे, 4 छक्के 24। ओके, तो ये आ गया आपका A:B:C। ओके, तो ये आपका आ गया A:B:C, ठीक है। अब A:B:C जब आप निकाल लिया ना, तो आपके लिए सवाल बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला है इन तीनों का मतलब 5900 में इन तीनों को हम लोग को देना है। टोटल योग कितना है? 5900। तो रेशियो का टोटल योग देख लीजिए कितना आ रहा है रेशियो का टोटल योग। जब आप रेशियो का टोटल योग करेंगे ना, तो ये आपका आएगा 59 रेशियो। तो 59 रेशियो बराबर है 5900, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 100। 1 रेशियो बराबर आप 100 निकाल लिए, तो आपसे किसी का भी पूछ दे, ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे। चलिए अगर आपसे पूछा बी का, क्या पूछा है? बी को कितनी रकम मिली, तो बी का अनुपात देखिए तो कितना है? बी का अनुपात है 20, यानी कि 1 रेशियो बराबर 100 है, तो बी को कितना मिलेगा? तो बी का अनुपात है 20 रेशियो, तो 20 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? तो 20 × 100 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो इस सवाल को बिल्कुल हम लोग आसानी से टैकल कर लेंगे। हाँ, जब आप इस ट्रिक को लगाइएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, A:B दिया है तो हमारा B से ही स्टार्ट होना चाहिए अगला, B:C, ठीक है। तो ये ट्रिक आपका काम करेगा बढ़िया से, या 3 रहे या 4 रहे, जितने भी अनुपात रहे, इसी ट्रिक से आप लगाइएगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिया है x:y यानी कि x:y बराबर 3:5, तो 10x + 3y:5x + 2y = कितना होगा? बहुत सिंपल है, देखिए x:y यानी कि x/y = दिया है 3/5। आप क्या करें, x यानी कि 3 है और y कितना है? 5 है, डायरेक्ट पुट कर देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अब देखिए उठा के पुट करिए, 10x + 3y + 3y रेशियो 5x + 2y, करेक्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 3 उठा, तो 10 × 3 + 5 = 5 × 3 + 2 × 5, यह आ जाएगा 10 × 30 + 5 × 15 = 5 × 15 + 5 × 10, यह क्या 30 × 10 = 45 = 15 × 10 = 25। 5 से काटिए, 5 × 9 = 45 और 5 × 5 = 25, यानी कि 9:5। ऑप्शन नंबर 9:5, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, A = 2, B = 3C, तो A:B C = what? अच्छा देखिए आपको दिया है A = 2B =
3C। बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, आपसे पूछा A/B/3 क्या होगा। अब देखिए एक बार आप इन दोनों को लेके चलिए, एक बार इन दोनों को लेके चलिए, ठीक है। तो A इज इक्वल टू B, तो A बाई बी कितना हो जाएगा 2/1, करेक्ट है। अच्छा एक बार इसको इन दोनों को रेशियो को लेके चलिए, तो 2B इज इक्वल टू 3C, तो B/C इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, करेक्ट है। मैंने आपको बोला था अगर A/B आप निकाले हैं 2:1 और B/C आप निकाले हैं 3:2, तो आप निकाल लेंगे आराम से A/B/C। व्हाट, तो ये आपका हो जाएगा सीधे नीचे आइए, 3 दूनी 6 रेशियो, तिरिये का ये थोड़ा सा क्रॉस में, तो 3 × 1 3, फिर ऊपर से नीचे आ जाइए दूसरे से, तो तीसरा आ जाएगा, तो 2 × 1 = 2। तो ये आपका आ गया। देखिए तो आपका A/B/ आपका आ गया आंसर 6:3:2, करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका है 6:3:2, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 350 रुपया है, 350 रुपया है, बहुत बढ़िया। और कितने, और 4 लोगों में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, इन्होंने दे दिया 1:7:8:9, ठीक है, इस अनुपात में बांटना है। बहुत बढ़िया, ये तो आप लोग पहले से करते चले आ रहे हैं। टोटल कितना है 350 है। अच्छा तो रेशियो का टोटल कर लीजिए, 7 × 1 = 8, 8 16 9 25, 16 9 25, करेक्ट है। यानी कि रेशियो में टोटल आ रहा है 25, रेशियो में कितना आ रहा है टोटल 25, और रुपया कितना है 350। 25 से काटिए, 25 से काटिए, तो 25 1 कम 25 बचा आपका कितना 25, 10 35, 10 बचा 100 हो गया, 25 चौका 100, यानी कि 14 बार में आपका कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। तो अब आप निकाल लीजिए प्रत्येक को कितना मिला। अच्छा तो देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड है, ये मान लीजिए थर्ड है, और ये मान लीजिए फोर्थ है, करेक्ट है। तो 1 बराबर 14 है, तो पहले वाले को कितना मिलेगा 14, पहले वाले कितना मिलेगा 14, दूसरे वाले कितना मिलेगा 1 बराबर 14, 7 बराबर 14 × 7, 14 अरे 7 7 चौको 28, 2 7 × 7 2 9 98, 14 7 98। तो देखिए दूसरे को मिला 98, पहले को 14, दूसरे को 98। देखिए आपके सामने 14 98, देखिए सारे ऑप्शन में है 14 98, कोई दिक्कत नहीं है। और निकाल लीजिए, चलिए 14 आया है, 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 7 98, 14/112, करेक्ट है। देखिए 112 जो है केवल और केवल ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोगों को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, केवल 1 2 3 से ही हम लोग चेक कर लेंगे कि ऑप्शन में कि कौन सा हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा। ओके तो हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये भी कॉन्सेप्ट है, पूछ देता है आपसे, पूछ देगा क्वेश्चन कि बताइए, जो आप बताइए कि 75% को आप रेशियो में क्या लिखेंगे, 75% को आप रेशियो में क्या लिखेंगे। तो 75% है 75/100, यानी कि 100 में 75 है, आप काटिए 25 × 75, 25 चौका 100, तो 75 को हम लोग लिखेंगे 3:4, करेक्ट है। 75% को क्या लिखेंगे 3:4। ये रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपसे पूछ देता है। अच्छा एक चीज और पूछ देगा आपसे, क्या देखिए आपसे पूछेगा जो 15 मिनट होता है, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट 1 आवर, 15 मिनट = 1 आवर रेशियो क्या होगा, 15 मिनट = 1 आवर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये यूनिट को आपको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसको आवर में करिए या तो इसको मिनट में करिए। हम मिनट में ही कर देते हैं। देखिए तो 15 मिनट हमारा ये तो मिनट ही हो गया। अब देखिए 1 आवर को हम लोग बोलते हैं 60 मिनट, 1 आवर को क्या बोलते हैं 60 मिनट, मिनट से मिनट कट गया, ठीक है। अब देखिए 15 × 15, 15 चौको 60, तो ये आपका आ गया 1:4, आपका आंसर आ गया क्या 1:4। तो कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ देता है, 15 मिनट बटे 1 आवर है, तो आप बताइए कि रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:4, करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे सेशन का लास्ट वीडियो था।
आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा और रेशियो और प्रोपोर्शन हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉइन्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कॉइन्स पे रिलेटेड प्रॉब्लम, सिक्कों पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।